गन्ने की पराली सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है मिट्टी के लिए। जैसा भी मिट्टी के नीचे दब चुकी है और जितनी ज़्यादा पराली होगी उतनी ज़्यादा मिट्टी के अंदर फंसेगी। देखो यहाँ पे गहराई कम है, मतलब गहराई का मतलब ये है कि जो इससे पहले जो फांट गया है उसकी गहराई कम रही, पहिए बिल्कुल ऊपर हैं। अगर ये गहराई ज़्यादा होती तो जहाँ पे MB प्लाव सेट है फिलहाल वहीं फिर आता और ये लादा नहीं ले पाता। इतना लादा लेने की समस्या है। थोड़ी सी मैंने इन्हें सेटिंग बताई है। MB प्लाव अभी लोगों पे चलाने नहीं आते। और गन्ना समिति ने सुपर सीडर भी दिया है किसानों को, मल्चर दिया है और ये MB प्लाव दिया है। तीनों चीज़ें एग्रियोना कंपनी है और इनका जुगाड़ कुछ ऐसा है जैसे ले दे के ऐसी कंपनियों से बनवा लिया हो। बढ़िया चीज़ें नहीं है ये। अब देखो यहाँ बिल्कुल ही ठीक चलेगा। जो आप सामने फांट देख रहे हो देख लेना आप, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। उसमें लादा इस वजह से आता है क्योंकि डिसबैलेंस हो जाता है MB प्लाव पीछे। ये देखो आप देखना बिल्कुल बढ़िया चलेगा। ये देखो भैया ने उतार दिया गहराई में। ये देखो ये देखो आप बढ़िया गहराई में चल रहा है और थोड़ा सा ही बाहर की तरफ को होता। और तीसरे के लो गेयर में आप इसकी चाल देखो और आप इसकी गहराई देखो MB प्लाव की। और इसके साथ में जो समस्या है वो यूँ है कि ये समिति द्वारा दिया गया है किसानों को जो किराए पर कृषि यंत्र देते हैं। लेकिन इसमें समस्या यूँ है बार बार लादा ले लेता है। उसका कारण है कि इसमें प्रेशर जैक लगा हुआ था पहले, तो इन्होंने यूँ सोसाइटी वालों ने उतार कर रख दिया, तो इस वजह से इसकी यूँ थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा। और बाद में इसकी स्थिति बनी। देखो ऊपर जो पराली के ये ढूंसे लग रहे हैं ये फ्रेम में पूरे अटक जाते हैं बार बार। तो इसकी मैंने थोड़ी सी सेटिंग करी क्योंकि किसानों को आज भी यूँ पता नहीं है कि चलाया कैसे जाएगा। सोसाइटी पर किसानों को दे तो देते हैं लेकिन कोई बताने वाला यहाँ है नहीं कि ये चलता किस तरीके से है। आज मैं गाँव भटौना बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के अंदर हूँ और इस MB प्लाव की स्थिति है कहीं वो गहराई ज़्यादा ले लेता है और कहीं कम लेता। फिलहाल देखो यहाँ ही सही गहराई में चल रहा है लेकिन ये फिर भी इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। गन्ने का खेत है, बदलाव कुछ आने शुरू हो गए हैं क्योंकि अब लोगों की सोच बदलनी शुरू हो गई है। पहले इन्होंने मल्चर से पत्ती काटी है, सोसाइटी वाला जो समिति का जो मल्चर था उससे, फिर ये बाद में MB प्लाव चलाया है। तो इसके फ़ायदे बहुत हैं, नुकसान कुछ नहीं है। देखो इस तरीके से मिट्टी फंस रही है, ये पराली इसमें फंस रही है। इसे यूँ गहराई चाहिए थोड़ी सी क्योंकि MB प्लाव की सेटिंग जब ही आ पाती है जब एक समान गहराई में चला। अब एक समान गहराई जब मिलेगी जब आप एक बार इस MB प्लाव को खेत में चलाओगे और फिर घाई में जब एक बार पहिया आ जाएगा फिर MB प्लाव की पता चलती है सेटिंग पर कहाँ चलेगा। अब देखो यहाँ बार बार अटक रही है। देखो ये स्थिति है। अब यहाँ ही इस वजह से अटक रही है क्योंकि यहाँ घाई में पहिया नहीं है इसका, जहाँ फिलहाल स्थिति है। अगर ये एक समान गहराई में जहाँ मैंने सेट करके दिया है, अब देखो यहाँ बिल्कुल यहाँ भी इतनी ही पराली है लेकिन यहाँ नहीं अटकेगी। यहाँ इस वजह से नहीं अटकेगी क्योंकि ये एक समान गहराई में चलेगा यहाँ जहाँ सेटिंग करी हुई है। और आप देख सकते हो किस तरीके से काम कर रहा है। तो समिति द्वारा जो ये कृषि यंत्र किसान भाइयों को दिए गए हैं ये ऐसे दिए गए हैं पता नहीं हल्की कंपनियों के। पता नहीं जब सरकार किसानों को ये यंत्र दे रही है तो अच्छी कंपनी के देने चाहिए थे क्योंकि तभी तो किसान सही से काम कर पाएगा। अब देखो ये स्थिति है। इसमें भी मेंटेनेंस बहुत है। इसके जो प्रेशर जैक वगैरह सब उतार कर रख दिए। यूँ फिलहाल एक तरीके से चलाना पड़ रहा है, रिवर्सेबल नहीं है यूँ। हालांकि इनके ट्रैक्टर में है, अगर पाइप लग जाते तो ये अल्ट पल्ट हो जाता। रिवर्सेबल है यूँ, इसमें सिस्टम है प्रेशर का। तो समस्या ये है कि आज के समय में किसानों पे चलाने भी नहीं आते। सबसे बड़ा कारण है चलाने का सिस्टम ये है इसका। सबसे पहला किसान भाइयों, अगर किसी को चलाना है तो इसका पूरे खेत का फांट भरो, मतलब गुलाई में घुमाओ इसे, सबसे बढ़िया तरीका है। अब इसमें देखो ऊंचा नीचा कितना हो गया खेत, कैमरे में इतनी पता नहीं चल रही लेकिन ऊंचा नीचा बहुत हो गया खेत। और देखो यहाँ एक समान गहराई में इधर चलेगा, यहाँ नहीं आएगा बिल्कुल भी लादा। ये देखो आप, तो सोच बदल रही है लोगों की। बढ़िया चल रहा है काम कुल मिला के। देखो यहाँ गहराई बढ़िया ले रहा है। फार्म ट्रैक 60 ट्रैक्टर है, तीसरे के लो में चाल ठीक है लेकिन गहराई थोड़ी सी कम है क्योंकि MB प्लाव ही छोटा। इतना नीचे से पीली मट्टी नहीं निकलती, इतना मज़ा नहीं आता। ये देखो आप स्थिति, तो इसमें गिर गई पराली। ये देखो हाय हाय। अभी यहाँ लादे इस वजह से बन रहे हैं। देखो वहाँ पे गहराई बिल्कुल ठीक है
लेकिन यहाँ घाई नहीं है इसमें चलने के लिए। देखो अब यहाँ घाई बना दी, अगली बार इसमें पहिया आएगा बिल्कुल ठीक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने की। ये देखो एमबी प्लाव की सेटिंग जब भी ठीक आती है जब एक समान समतल ज़मीन मिले चलने को। मतलब जैसा अगर एक बार आपने खेत में फाट भर लिया और उतनी ही गहराई में अगले पहिए और पिछले पहिए चलते रहें तो फिर इसमें सेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब एक बार ऊंचा नीचा मिल रहा, बार बार ऊंचे नीचे में थोड़ी सी समस्या आती है। बाकी देखो लोगों की सोच बदल रही है। नहीं, यहाँ तो सिस्टम ऐसा आ गया, पेड़ी गन्ने का खेत खाली करो और साथ के साथ या तो गेहूँ बो दिए या फिर खाली छोड़ दिया, नहीं हैरो बज रही है, रूटर बज रहे हैं और टीलर बज रहे हैं, और फिर बाद में जाके दोबारा गन्ना बो दिया। तो अब कम से कम इसमें मिट्टी में हवा लगेगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, तो पैदावार पर कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा। ये देखो यहाँ थोड़ी सी गहराई ज़्यादा ली है, पीली मिट्टी नीचे से निकाल दी। अभी यहाँ पर कंप्यूटर मांझा चलेगा, खेत हो जाएगा लेवल बिल्कुल एकसार। ये स्थिति है थोड़ी सी, बाकी ठीक चल रहा है ट्रैक्टर।